अच्छा, जरा कैलकुलेटर साथ रखिएगा क्योंकि आज मैं आगे अगले स्टेप पे जाता हूं। देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वर्क इन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, लास्ट जो हमने लेक्चर कल लिया था। हमने एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ली थी, लाइक कि हमने 70% कंप्लीट किया, 60% कंप्लीट किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 60% तमाम एलिमेंट्स के लिए हो। आमतौर पे मटेरियल जो है वो स्टार्ट ऑफ द पीरियड होता है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो इवनली थ्रू आउट द पीरियड होती है। जब ऐसे सिचुएशन हो तो हम कैसे कॉस्टिंग करेंगे, तो एक एग्जांपल और ले रहा हूं, अब इसको ऊपर हेडिंग में एग्जांपल के साथ लिखिएगा ताकि प्रॉपर नोट्स बन जाए आपके। आप लिखे वर्क इन प्रोसेस विथ डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन of completion. जी, ये मेरी इनपुट है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। हम 10,000 यूनिट्स जो हैं वो इनपुट कर रहे हैं, और हमारी जो कॉस्ट है वो मटेरियल की 18,000 है। इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट जो लग रही है हमारी वो 47,000 है। इसमें से जो यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं आप, वो 7,000 है, और वर्क इन प्रोसेस जो है वो आपका 2,000 है, और ये उसने लिखा है जी आपका 80% कंप्लीट है। अब इसे नीचे की स्टेटमेंट लिखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखिए मटेरियल वॉज एडिड at start of process while conversion cost was incurred throughout the process, was incurred evenly throughout the process. Conversion cost was incurred evenly throughout the process. आगे लिखिएगा inspection was taken place at 90% stage of completion where 10% loss is expected, was expected. 10% loss was expected. ये जितनी स्टेटमेंट लगवाई है ये बड़ी अहम है, क्योंकि अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इन क्वेश्चंस को आगे लेता जाऊंगा, एग्जाम के तक पहुंच जाएंगे हम। ट्रीटमेंट हम सारा पढ़ चुके हैं। इसमें एक फर्क, आपको दो फर्क नजर आए। नंबर एक कि जो मटेरियल है वो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस है। इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस का मतलब होता है अगर 10% कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब 10% कॉस्ट लगी, 20% कंप्लीट हुआ है तो 20% कॉस्ट लगी है, 50% कंप्लीट हुआ है 50% कॉस्ट लगी है। तो ये सिर्फ कन्वर्जन के लिए है, लेकिन मटेरियल के लिए वर्डिंग है वाज पुट इनटू प्रोसेस एट द स्टार्ट। ठीक है। दूसरी चीज हमने जो पढ़ी यहां पर वो इंस्पेक्शन स्टेज है।
हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं 80% पर, ठीक है, और वहां पे हमारे लॉसेस जो हैं वो एक्सपेक्ट हो रहे हैं कि लॉस होंगे। इसका मतलब है कि 80% के बाद लॉस हुआ है, ठीक है, 90%, सॉरी 90% के बाद, 80% तो वो है ना वर्क इन प्रोसेस, 90%। इससे पहले हम क्वेश्चन करते आए हैं एग्जांपल, वो हमारी अजम्पशन थी कि लॉसेस वाज अकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। आपको याद होगा मैंने एक अजम्पशन लगवाई थी, इफ नथिंग इज रिटन अबाउट अ लॉसेस परसेंटेज ऑलवेज अज्यूम इट विल बी अकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो जब दी हो तो फिर एंड ऑफ द प्रोसेस नहीं लेना। हमने बनाना प्रोसेस अकाउंट है, जरा देखते जाएं। अब मैं ये पहले प्रोसेस अकाउंट बना लेता हूं, प्रोसेस 1 अकाउंट। यूनिट्स एंड रुपीस। तो सबसे पहले इनपुट आएंगे और इनपुट में मटेरियल, जब मटेरियल इनपुट कर रहे हैं तो 10,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल इनपुट कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 18,000। लेकिन in order to complete these 10,000 unit we have to incur the conversion cost of rupees 47,000। अब इसके अगेंस्ट उसी तरह वही तरतीब रखनी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा नॉर्मल लॉस। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज अ नॉर्मल लॉस, जरा आप कैलकुलेट करके बताइए कितना बनता है नॉर्मल लॉस। जी बोलिए, एनी स्टूडेंट। 10% कितना बनेगा? थाउजेंड हो जाएगा। 1000, ठीक हो गया। देखो एक चीज यहां, जिसलिए मैंने आपसे पूछा कि यकीनन ये 1000 नहीं आ रहा, ये 800 आ रहा है। जरा वो देखते हैं, ये चीज गौर से देखिएगा। ये स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये एंड ऑफ द प्रोसेस है, यानी ये 0% हुआ और ये 100%, ठीक हो गया जी। यहां से आपने 10,000 यूनिट इनपुट किए, इसमें से 2,000 यूनिट ऐसे हैं जो 80% कंप्लीट है। इंस्पेक्शन कहां पे हो रही है? इंस्पेक्शन हो रही है इस स्टेज पे। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस स्टेज पर कितने यूनिट होंगे? 10,000 तो नहीं हो सकते ना। देखो 10,000 में 2,000 यूनिट ऐसे हैं जो अभी 80% कंप्लीट हैं, जबकि इंस्पेक्शन कहां पे हो रही है? 90% पे। और लॉसेस कहां पे होने हैं? जहां इंस्पेक्शन होनी है। तो इसका मतलब है कि लॉसेस यहां पे कैलकुलेट करने हैं मैंने, और इसमें वो तमाम यूनिट जो इस स्टेज पर नहीं पहुंचे वो कभी भी इसमें नहीं लेते हम, वो अगली दफा आएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो लिहाजा आपने इसमें से वो यूनिट लेने आते हैं जो यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी 10,000 में से 2,000 लेस कर दो तो 8,000 यूनिट रह गए। 8,000 का 10% अगर मैं लूं तो 800 यूनिट इज अ नॉर्मल लॉस। ये एक नया पॉइंट है जो अब आपने सीखा, और यही अब अगले क्वेश्चंस में हमारा यूज होता रहेगा, ठीक है। ये 800 यूनिट्स हैं, और नॉर्मल लॉस की इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं ली। और हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन द नॉर्मल लॉस हैज नो स्क्रैप वैल्यू तो इसको हम जीरो करेंगे। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस खुद निकल आएगा आपका। कैसे? ये क्वेश्चन से ही नजर आ रहा है कि टोटल लॉस कितना है आपका। वेरी क्लियर, 10,000 में से 7,000 तो ट्रांसफर कर दिए, 2,000 प्रोसेस में है, अंडरस्टूड है कि 1,000 लॉस हुए हैं। उस 1,000 में 800 अगर मेरा नॉर्मल लॉस है तो 200 एबनॉर्मल लॉस है। वैसे भी अगर इस तरह ना भी कैलकुलेट करो तो इसको बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो। ये तो छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैंने निकाल लिया। अब उसके बाद ट्रांसफर हम कितने कर रहे हैं जी? एज पर क्वेश्चन ट्रांसफर कर रहे हैं हम 7,000 यूनिट्स, और बाकी हमारे वर्क इन प्रोसेस में आएंगे 2,000 यूनिट्स। अब इसको टोटल कर लें, 10,000 और 10,000, और ये आ जाएगा 65,000। और यहां पर भी मैं 65 लिख देता हूं क्योंकि हमने जब कॉस्टिंग करनी है तो टोटल 65 ही आना चाहिए।
ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि यही कॉस्ट मैंने एलोकेट करनी है इन चारों को, जिसमें अंडरस्टूड है कि नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट चार्ज नहीं होगी, एबनॉर्मल लॉस, ट्रांसफर्ड आउट और वर्क इन प्रोसेस, तीनों को हम कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे। तो अब इसके लिए वर्किंग में इक्विवेलेंट यूनिट बनाने होते हैं, और इसकी वर्किंग के नंबर देने की कोई जरूरत नहीं होती है सच, क्योंकि ये पार्ट होता है क्वेश्चन का, इक्विवेलेंट यूनिट। तो इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स कंप्लीटेड, यानी ये वो यूनिट लेने हैं जो 100% कंप्लीट हो, प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, प्लस एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड। अच्छा, अब यहां पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दो अलग हैं। मटेरियल का उसने क्या लिखा क्वेश्चन में कि स्टार्ट ऑफ द पीरियड है और कन्वर्जन कॉस्ट इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस हो। जिस क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी, आपने डिफरेंट इक्विवेलेंट यूनिट निकालने हैं। यानी पहले क्वेश्चन में हमने एक इक्विवेलेंट यूनिट निकाला था, यहां दो इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे। मटेरियल का सेपरेट निकलेगा और कन्वर्जन कॉस्ट का सेपरेट। तो पहले मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी बेसिकली आपने देखना है किन किन यूनिट पर मटेरियल लगा है। यूनिट कंप्लीटेड जो होते हैं वो 7000 यूनिट, वो यूनिट है जो 100% कंप्लीटेड है, तो इसको तो हमने पूरा लिखना है 7000, प्लस वर्क इन प्रोसेस मेरा 2000 है और 80% कंप्लीट है। तो बताइए मटेरियल में वर्क इन प्रोसेस कितना आना चाहिए जी? 2000 का 80%। 2000 का 80% नहीं आएगा, ये पूरा 2000 आएगा। यही वो पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो क्वेश्चन में वर्डिंग को फॉलो करो, वो लिखता है मटेरियल वाज एडिड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया तो सारे का सारा मटेरियल इशू कर दिया। अब जो यूनिट 80% कंप्लीट है, क्या इस पर मटेरियल आपको मजीद चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी इस पर इशू हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसका 100% लेना है आपने, इसलिए तो लैदा कर रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस मेरे 200 यूनिट्स हैं, और बेशक ये 90% कंप्लीट है, लेकिन इसमें मटेरियल शुरू से लग चुका है, यानी इसमें मजीद मटेरियल नहीं लगना। ये नहीं कहूंगा कि 90%, तो ये बन जाएगा 9200। ठीक है जी, यही बनेगा 7000, 2000, 9200। इसी तरह आप आइएगा कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ, कन्वर्जन कॉस्ट का उसी तरह निकालेंगे। यूनिट कंप्लीटेड 7000, वर्क इन प्रोसेस 2000 का 80% विच इज 1600, और एबनॉर्मल लॉस 200 का 90% विच इज 180। यह आ जाएगा 86, 87, 8780। तो जहां जो भी आइटम स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस होगी वो हमेशा 100% होगी। ठीक है, अच्छा अब आइएगा नेक्स्ट में, जब दो इक्विवेलेंट यूनिट निकले तो यूनिट कॉस्ट भी दो निकलेंगी। अब एक यूनिट कॉस्ट तो नहीं मैं निकाल सकता, तो अब यूनिट कॉस्ट भी दो निकलेंगी। एक यूनिट कॉस्ट निकालूंगा मैं मटेरियल की। अब मटेरियल की यूनिट कॉस्ट क्या है? 18000। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू हम माइनस करते थे ना, वो कहीं इधर जीरो है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू हम माइनस करते थे। कहां से माइनस करेंगे आप? मटेरियल से। हमेशा याद रखना ये मटेरियल से माइनस होती है। मैं इसलिए शो कर रहा हूं बेशक जीरो है, ताकि अगले क्वेश्चंस में आपके लिए आसानी रहे। डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। अब यहां इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल का लूंगा 9200, तो इसको 5 डेसिमल तक रखना है आपने। 5 डेसिमल एक्यूरेसी होती है, बताइए। 1.95652। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट मेरी है जी क्वेश्चन में 47,000, और इसका इक्विवेलेंट यूनिट है 8780।
35,307. अब इसको ऐड कर लें। Uh, 7.30. ये 30959। जी सर। ठीक है, अब इसका मतलब जो मेरा यूनिट 100% कंप्लीट हुआ है, उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 7.30959 है। अब कॉस्टिंग शुरू करते हैं। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितने परसेंट कंप्लीट हुआ? 90%। ठीक है, अगर मैं इसको ये करूं 200 इंटू 7.30959 इंटू 90%, तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो 90% जरूर है, लेकिन इसमें मटेरियल 100% है, इसमें मटेरियल 100% है और कन्वर्जन 90% है। तो लिहाजा एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करूंगा, इससे नहीं आगे। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और इसका सिंपल तरीका ये होता है कि हमने करना क्या है, मटेरियल की अलहदा कैलकुलेशन करनी है कि एबनॉर्मल लॉस जो हुए यूनिट मेरे 200, इस पे मटेरियल लगा है मेरा 1.95652 और इस पे 100% लगा है, इसको कोई परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना। तो ये कितना आएगा? इसको जो अमाउंट है वो राउंडिंग करनी है आपने। 391.30 है सर। ओके, 391। कन्वर्जन कॉस्ट 200 इंटू 5.35307 इंटू 80%, नो नो सॉरी 90%, क्योंकि इस पे 90% कन्वर्जन कॉस्ट लगी है। तो अब इसको 90% कन्वर्ट करना है। 964. 964। इसलिए मैंने कहा था कि इसको नहीं लेना, हालांकि हम दोनों को अलग ले रहे हैं तो यही बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसका डायरेक्ट 90% लेता हूं तो इसका मतलब ये भी 90% हो गया। इसको अलग लिख रहे हैं, इसको अलग, आप इसको प्लस किया 1355, ये 1355 की अमाउंट यहां ले आइएगा। अच्छा, जहां तक ट्रांसफर आउट है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 100% कंप्लीट है, चाहे मटेरियल हो या कन्वर्जन। इसका तो सीधा सीधा करोगे 7000 इंटू 7.30959। कितना आया? 51167. 51167। यस सर, ये 7000 into 7.30 ओके बताएगा। ठीक है, 51167। अब रह गया आखिर में वर्क इन प्रोसेस। ये याद रखना है कि मैं इसको अगर बैलेंस कर लूँ तो आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हमने बैलेंस करके नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि कैलकुलेट करके बैलेंस शो करना है कि टैली कर रहा है। ये बेसिक लॉजिक है इसमें। तो लिहाजा अब मैं जब कन्वर्जन, ये वर्क इन प्रोसेस रहता हूं, तो ये 2000 इंटू 7.30959 इंटू 80% करूंगा तो गलत। क्यों? मटेरियल कितने परसेंट है? 100%। जिस तरह नॉर्मल लॉस निकाला है, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू निकालूंगा। मटेरियल के पॉइंट से 100% कंप्लीट है, 2000 यूनिट्स इंटू 1.95652, कितना आ गया जी? सर क्या है? 3913. 13। कन्वर्जन कॉस्ट 2000 इंटू 5.35307 इंटू 80%।
सर 80 होगा या 90 होगा? वर्क इन प्रोसेस 80% है क्वेश्चन के मुताबिक। ये देखिए 8564 65 है बल्कि 65। अब इसको ऐड कर लेते हैं। $12,478। अच्छा, अब जरा एक का ख्याल रखना, लिखने से पहले ये 1 रुपी का 2 रुपी का फर्क आ सकता है। वैसे तो 5 डेसिमल में बहुत कम चांस होते हैं। तो 7 और 5 12 होता है 2 और ये 0 होना चाहिए 8, तो ये 8 ही आ रहा है। तो इसलिए बेशक कैलकुलेशन में ये अगर 1-2 रुपए का फर्क है तो हम यही एडजस्ट करते हैं। 12,478। अब इन तीनों को ऐड कर लो, एग्जैक्टली 65 होना चाहिए। करके देख लो। ये सर इक्वल है। ठीक हो गया। सर हमने ये ओके हो ट्रांसफर गया। में क्यों नहीं अलग-अलग किया उसको, मटेरियल और कन्वर्जन को? किसमें? ट्रांसफर में। ट्रांसफर में इसलिए लहदा नहीं किया कि मटेरियल भी 100% कंप्लीट है, वो तो 100 ही है मटेरियल हर जगह पे। कन्वर्जन भी 100% कंप्लीट है यहाँ पर, इस वजह से लहदा नहीं किया। आप इधर से भी देख सकते हो, ये जो आपके यूनिट है ना 7000, वो एंड पे पहुंच चुके हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक 7000 यूनिट्स हैं। ये 100% कंप्लीट है। इस पे इसका मतलब ना कोई मजीद मटेरियल लगेगा ना कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, बल्कि दोनों लग चुकी हैं। नोट कर लिए? ये सर। अब एक और जरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि सम टाइम एक मटेरियल नहीं होता, दो मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है और एक मटेरियल सब्सिक्वेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। ठीक है, अब उसको कैसे हैंडल करना है उसकी तरफ भी आते हैं। एक एग्जांपल और लिखिए। Input in the form of material A, 15,000 units at a cost of 60,000. Then conversion cost 48,000. Material B, $6,000. लिखिए आगे, जैसे अभी वो भी ले लें। यूनिट्स ट्रांसफर्ड $12,000. Units in process 2,000. अब इसे नीचे स्टेटमेंट लिखिए। मटेरियल ए वॉज एडिड
at start of process, whereas conversion cost was incurred evenly throughout the process. वर्क इन प्रोसेस में आप 90% लिख लो, 90%। इस आगे लिखिए, इंस्पेक्शन वॉज टेकन प्लेस at 80% stage of completion, where 5% losses were expected. Estimated scrap value of losses shall be ₹3 per unit. इस अगली स्टेटमेंट लिखे, मटेरियल बी वाज एडिड to good units after inspection stage. After inspection stage. जरा इसका इक्विवेलेंट यूनिट बनाएं, जरा 2 मिनट में आप। इसके बनाए, इसमें 3 इक्विवेलेंट यूनिट बने, जरा नाम
जी बच्चों, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए सेम हम पढ़ चुके हैं। मटेरियल ए वाज एडिड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। इसको माइंड में रखते हुए हम जब बनाएंगे तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं इक्विवेलेंट यूनिट, फार्मूला लिखे बगैर, ऑफ मटेरियल। आप लोगों ने यकीनन बनाया होगा यूनिट ट्रांसफर्ड, वो तो शीट बना चुके होंगे। यूनिट ट्रांसफर किए हैं आपने 12,000 प्लस वर्क इन प्रोसेस 2000। तो बताइए 2000 का 90% या पूरा 2000? पूरा 2000। पूरा 2000। अच्छा, प्लस एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, पहले तो ये डिस्कस कर लेते क्योंकि मैंने अभी टी अकाउंट नहीं बनाया। तो एबनॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कितना है? देखो 15 में से 14 निकालो, 1000 लॉस है। इसमें नॉर्मल लॉस कितना है बोलिए? 750। 750। यस, बिल्कुल ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? देखो ये एग्जांपल आपके सामने है, यहां पर इंस्पेक्शन पहले हो रही है और वर्क इन प्रोसेस यहां पर है। तो इसका मतलब वो तो सारे यूनिट हुए ना, ठीक है। यहां लेस करने की जरूरत नहीं है, वर्क इन प्रोसेस को बहुत केयरफुली करना है। अब दोनों एग्जांपल में कंपैरिजन देख लो। तो अब ये 15,000 यूनिट ही है, तो 15,000 यूनिट का 5% 750, तो 250 आ गया एबनॉर्मल। तो मटेरियल ए जो है वो 250 का 100% ही आएगा। अब इसको प्लस किया 14,250। इसके बाद आइएगा कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट का इक्विवेलेंट यूनिट बनाएंगे, वो इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस होगा। 12,000 प्लस वर्क इन प्रोसेस 2000 यूनिट्स हैं और कितने परसेंट कंप्लीट है? वर्क इन प्रोसेस 90। अब 90%। यस, तो 1800। और ये जो एबनॉर्मल लॉस है 250 यूनिट्स, ये कितने परसेंट कंप्लीट है? जी जी 80%। तो इसका 80% 200, दैट इज 14,000। उसके बाद आप लोगे मटेरियल बी। ये जरा केयरफुली देखना है, मटेरियल बी की वर्डिंग क्या थी कि मटेरियल बी वाज एडेड टू गुड यूनिट्स आफ्टर इंस्पेक्शन स्टेज। यानी 80% पे जाकर हमारी इंस्पेक्शन हो रही है ना, जो गुड यूनिट है सिर्फ उसको मटेरियल बी इशू होगा, जो लॉस हुए हैं उसको मटेरियल बी इशू नहीं होगा। ये अक्सर मटेरियल, यकीन बात है, जो लॉस हो गया वो आगे प्रोडक्शन तो नहीं होगी ना। तो अब यहां पर ये जो 12,000 यूनिट है, ये इंस्पेक्शन स्टेज से लेकर आगे तक गए, इस पर मटेरियल बी इशू हुआ 100%। जो वर्क इन प्रोसेस है 2000, क्या उस पर मटेरियल बी इशू हुआ? यस सर। यस, क्योंकि वो इंस्पेक्शन स्टेज के बाद है वर्क इन प्रोसेस। अगर पिछली एग्जांपल में ये मटेरियल बी लगा दूंगा तो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वहां इंस्पेक्शन स्टेज जो है वो आगे और वर्क इन प्रोसेस अभी यानी बैक पे है। तो यहां पूरा 2000 आएगा। और ये जो एबनॉर्मल लॉस है, क्या इसको मटेरियल बी इशू करूंगा? नो सर। नो, क्योंकि ये गुड यूनिट्स नहीं है। तो लिहाजा मेरा इक्विवेलेंट यूनिट आ गया अगेन 14,000। ये भी 14,000 आ रहा है, ये भी 14, लेकिन डिफरेंट वे से कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। अब इसके बाद यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। जी, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए, बल्कि यही निकाल लें। मटेरियल ए कितनी इनपुट कॉस्ट है? 60,000। स्क्रैप वैल्यू जो है नॉर्मल लॉस की, इसमें से माइनस करनी है। नॉर्मल लॉस है 750 यूनिट और स्क्रैप वैल्यू मैंने क्वेश्चन में कितनी ली थी?
3. Three. So 750, yes, 750 into 3, which is double to 50, whole divided by equivalent unit of material A 14,250. क्या रेट आया? 4.05263. ये इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट है कन्वर्जन की वो 48,000 है और इसका इक्विवेलेंट यूनिट 14,000 है। 3 पॉइंट 42857. 3.4 857. 42857. 857। उसके बाद कन्वर्शन कॉस्ट के बाद मटेरियल बी, इसके जो कॉस्ट है वो 6,000 और इसका भी इक्विवेलेंट यूनिट 14। 6 by 14 0. 42857. अब इसको ऐड कर लें। $7.90977. 90977. 7.90977। ठीक है, ओके जी। अब कॉस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नॉर्मल लॉस को तो हम कर चुके हैं ना, वो तो टी अकाउंट में आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखिए इतना सा सीक्वेंस आपने अंडरस्टैंड रखना है कि एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो कहां कहां से मूव किए हैं। स्टार्ट हुए थे हमारे कितने यूनिट हैं? 250। 90% पर जाकर, सॉरी 80% पे जाकर ये लॉस हो गए। इसका मतलब है कि इससे मटीरियल ए 100% लगा, कन्वर्जन कॉस्ट 80% और मटीरियल बी इस पे हमने लगाया ही नहीं है क्योंकि वो गुड यूनिट नहीं है। तो वही कैलकुलेशन जो पहले क्वेश्चन में पड़ी, मटीरियल ए वो तो यकीनन 100% लोगे। 250 इंटू 4.05263, $1013. 13। कन्वर्जन कॉस्ट 250 इंटू 3.42857 इंटू 80%, 686. 686। इसको प्लस कर दिया तो 1697। अच्छा, अब मैं यहां पर ले रहा हूं ट्रांसफर्ड आउट की कॉस्ट, वो तो एक लाइन में ही निकलती है। जो टी काउंट नहीं बनाया इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन शो कर रहा हूं। जो यूनिट आपने ट्रांसफर किए हैं वो 12,000 है। इसमें कोई आपने डिस्टिंग्विश नहीं करना क्योंकि ये ओवरऑल 100% होती है। इसको आप स्ट्रेट में मल्टीप्लाई कर दोगे 7.90977।
94917. 94917। 17. ओके, अब आइएगा वर्क इन प्रोसेस। देखिए वर्क इन प्रोसेस के हमारे पास जो यूनिट हैं वो 2000 हैं, ये कुछ देख सकते हो 2000 यूनिट है और 90% कंप्लीट हैं। 90%, इट मींस मटेरियल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% कंप्लीट हैं, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से 90% कंप्लीट हैं, और मटेरियल बी इसको इशू हुआ है वो भी 100% कंप्लीट है। तो लिहाजा सबसे पहले मटेरियल ए लूंगा 2000 यूनिट्स इनटू 4.05263, Eight one zero five. 8105। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट 2000 इंटू 3.42857 इंटू 90%। Six one seven one. 71। मटेरियल बी 100%, 2000 इंटू 0.42857। 857. 857, Yes. इसको ऐड कर लो। ठीक है, 15133। Yes, sir. अच्छा, अब जरा टी काउंट वैसे बना देते हैं देखने के लिए कि टैली हो रहा है कि नहीं। सिर्फ अमाउंट्स लेता हूं। यहाँ इनपुट जो है मटेरियल की कॉस्ट 60,000 है, कन्वर्जन कॉस्ट 48,000 है और मटेरियल भी 6,000 है। यहाँ पर पहले नॉर्मल लॉस आता है, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट असाइन करोगे 2250। अब नॉर्मल लॉस की आपने कैलकुलेशन की है 1697। ट्रांसफर्ड आउट की कॉस्ट है 94917 और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है 15133, जो यकीनन टैली नहीं हो रहा। इसको टोटल कीजिएगा, कितना कितना टोटल आ रहा है। इस साइड का टोटल तो आ रहा है 114 और उस साइड का टोटल कीजिएगा। $113,997. तो 3 रुपीज का फर्क आ रहा है। 114,000 करके किसी में भी 3 रुपीज ऐड कर दूंगा लिखने से पहले, ये 20 कर देता हूं। लेकिन वैसे ये कहीं राउंडिंग में ना आपने किया 1 रुपए से 2 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं आता। चेक कर लीजिएगा, राउंडिंग खास तौर पे इसमें चेक करें। अभी ये मेरा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी अगले स्टेप पे मैंने जाना है और इसमें 2 वर्क इन प्रोसेस आएंगे, फिर एक और पढ़ेंगे जिसमें 2 लॉसेस आएंगे, 2 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कल बाकी एग्जाम्पल करेंगे।